As per the request of few of you, today I will be discussing about the exam pattern of SSC MTS. जैसे SSC है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें जो क्लास 10 लेवल का एंट्री है MTS, दैट इज़ मल्टीटास्किंग स्टाफ. तो मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब जनरली यू कैन say that almost clerk level exam. It's not clerk, it's almost below clerk or up to clerk level examination, you can say. I will explain you personally if you want to discuss about what are the roles of an MTS employee in the central government. That I will discuss separately. Today I am going to discuss about the exam pattern. सो एग्जाम पैटर्न में क्या है कि इसमें दो पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. जो पेपर 1 क्वालिफाई करेगा उसको पेपर 2 के लिए वो एलिजिबल होगा. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट पेपर 1. तो पेपर 1 में टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, दैट विल कैरी 100 मार्क्स. 4 सेक्शंस होगा 25-25 क्वेश्चंस का, दैट इज 25-25 मार्क्स का. सो द सेक्शंस विल बी फॉर जनरल इंग्लिश, फॉर जनरल अवेयरनेस, क्वांट एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. So totally there will be 100 questions and 100 marks. For the timing for general candidates it will be general मतलब SC ST नहीं बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल जो शारीरिक रूप से सक्षम है उनके लिए 90 मिनट का है, और जो भी दिव्यांगजन है मतलब पर्सन PWD पर्सनस विद डिसेबिलिटी, तो उनके लिए 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है. जैसे कि हियरिंग इम्पायरमेंट हो गया, विजुअल इम्पायरमेंट हो गया, उनके लिए. नाउ देखिए, और पेपर 2 आई विल डिस्कस थोड़ी देर में बताता हूँ. पहले पेपर 1 को मैं डिस्कस कर लूँ. तो पेपर 1 में जनरल इंग्लिश जो आपके पास 25 नंबर का है, उसके लिए जो सिलेबस एंड नोटिफिकेशन जो एसएससी ने रिलीज़ किया है फॉर एमटीएस, उसमें क्या है, वोकेबलरी, ग्रामर, साइनो एंड एंटोवर्ड्स, देन यू हैव सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस करेक्शन. नाउ ध्यान दीजिए कि जो अब एक बार जैसे ही ग्रामर कह दिया जाता है, जब ग्रामर कह दिया जाता है तो इसका फिर द सब्जेक्ट बिकम्स वेरी एग्जॉस्टिव. फिर आप बता नहीं पाएंगे कि भैया ग्रामर में क्या क्या चीज़ आएगा. तो आप चूंकि ये एमटीएस है, क्लास 10 लेवल का है, तो क्लास 10 लेवल तक के ग्रामर्स में जितने चीज़ पढ़ाई जाती हैं आपको ऑलमोस्ट सब आना चाहिए. द बेसिक्स ऑफ द ग्रामर यू शुड नो, एंड बेसिक्स ऑफ द ग्रामर से हर सेक्शन से अब हर चीज़ तो पूछा जाएगा नहीं आपको. सो यू मस्ट रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. उन क्वेश्चन पेपर्स को रेफर कीजिएगा तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिएगा, जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस सेक्शन से क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा. आई विल ट्राई टू कवर द सेक्शंस सेपरेटली. मैं कोशिश करूँगा सेक्शंस वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ. ठीक है. नाउ जनरल जो आता है वो क्या क्या आता है ग्रामर्स में, ये आता है आपका रूल ऑफ प्रीपोजिशन, रूल ऑफ कंजंक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पूछा जाता है, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिपेंडिंग ऑन द एंड देयर रूल्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, वो रूल्स पे आधारित क्वेश्चंस रहेंगे. देन डिग्री ऑफ कंपैरिजन शुड बी देयर. ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी देयर, एंड जैसे डिग्रीज में आता है ना कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, राइट ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हम बताएंगे टॉपिक वाइज. आई विल ट्राई टू कवर दिस सब्जेक्ट्स, दिस एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रामर जो भी एसएससी एमटीएस में पूछा जाता है. माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आप क्लास 10 लेवल का है तो बहुत इसको लाइटली लेके नहीं चलिएगा. बहुत मतलब कि ऐसा है 10th का है तो इंग्लिश बहुत ईजी ही आएगा. डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या लेवल है ग्रामर का, वो डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम में क्या कवर कर कितना स्कोर कर पाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश सेक्शन, दैट इज 25 क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स, दैट्स इट. जो आपका पेपर 1 क्वालिफाई करेगा दे विल बी एलिजिबल फॉर पेपर 2. तो पेपर 2 में टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. ध्यान रखिएगा, जो जनरल कैंडिडेट्स रहेंगे, जो नॉर्मल बच्चे रहेंगे, उनको 30 मिनट का समय मिलेगा, और जिनके पास दो दिव्यांगजन होंगे, पर्सन विद डिजेबिलिटीज, उनको 40 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है. ये क्या है, इसमें शॉर्ट ऐसे होता है, ठीक है, निबंध लिखने के लिए आता है, या लेटर राइटिंग होता है. जनरली इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर हो सकता है, या फिर आपका 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अदर लैंग्वेज इनकॉर्पोरेटेड है उस लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करके उस लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा. ठीक है. तो बीइंग ए इंग्लिश गाइड,
मैं आपको इंग्लिश का बताऊंगा। ऐसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, इनके ऊपर एक एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दे दूंगा आने वाले टाइम में, बहुत जल्दी दूंगा। ठीक है, पहले आप अपना MTS पेपर 1 के लिए तैयारी कीजिए। जिन जिन का हो जाता है MTS 1 वो मुझे अपने ग्रुप में बताइए, देन आई विल मेक वीडियो फॉर ऑन MTS पेपर 2 फॉर यू। ठीक है, मैं हमेशा हूँ आपके साथ, डोंट वरी। तो इसमें बात क्या है कि वही MTS पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे जो MTS पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे, जो कट ऑफ में आ जाएंगे। ठीक है, देन MTS एग्जाम जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, मीन्स यू विल गेट ए पेपर एंड पेन एंड यू हैव टू राइट। सॉरी। नाउ ये टेस्ट क्या है, एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल के ऊपर आधारित होता है, कैंडिडेट का क्या स्किल है, ठीक है, क्या पोटेंशियल है लैंग्वेज के ऊपर, और ये इसमें पास होना जरूरी होता है। कट ऑफ एक्चुअली क्या होता है कि इनके मार्क्स कंसीडर नहीं होते आपके मेरिट लिस्ट बनने के लिए, ठीक है, लेकिन पास होना अनिवार्य है, पास तो होना पड़ेगा पेपर 2 भी। नेक्स्ट क्या होता है, कौन कौन से बुक्स जनरली आप बोलते हैं कि कौन सा बुक्स रेफर करें, कौन सा बुक्स पढ़ें SSC MTS के लिए, मैं निकाल कर रखा हूँ इनके लिए आपको। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू मैम का बुक है पैरामाउंट इंस्टीट्यूट का, उसके साथ भी आप जा सकते हैं। एंड ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। ये 3 बुक्स मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, जिनको जिस पे अच्छा लगे वो उनको कंसीडर करके, उससे रेफर करके आप अपना स्टडी को और थोड़ा सा बूस्टअप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, SSC MTS में जनरल डेट्स इशूड है, आप लोग को पता होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। MTS एप्लीकेशन फॉर्म 5 फरवरी 2021, रजिस्ट्रेशन चालू, देन रजिस्ट्रेशन ख़त्म हुआ 21 मार्च 2021 को ख़त्म हो चुका है। पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस का भी डेट वही था, 21 मार्च 2021। एडमिट कार्ड आप एक्सपेक्ट कीजिए कि जून महीने के तीसरे वीक में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। पेपर 1 का एग्ज़ाम 1 से लेकर के 20 जुलाई 2021 के बीच में होगा। पेपर 1 का रिजल्ट अगस्त 2021 में आना संभावित है, और MTS पेपर 2 नवंबर 2021 में 21 तारीख को होने की संभावना है। अगर कुछ कोरोना पेंडेमिक का इनके ऊपर कुछ खासा असर नहीं रहा तो एज पर शेड्यूल ही चलेगा। 2 फेज में इनके रिजल्ट आएंगे। पहले पेपर 1 का जो एलिजिबल होंगे पेपर 2 अटेम्प्ट करेंगे, जो पेपर 2 में क्लियर करेंगे, देन अगर वो मेरिट में आते हैं तो उनको बताया जाएगा। आप ssc.nic.in पर जाकर के इसके डिटेल नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स को चेक कर सकते हैं। कट ऑफ क्या रहता है, कट ऑफ जनरली हाई रहता है, ठीक है, SSC में कट ऑफ जनरली हाई रहता है। एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप मत सोच कर रखिएगा कि ऐसे आप ST SC या रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तो बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा SSC में, तो वही 20 से 25 का डिफरेंस रहता है कट ऑफ में, ठीक है, बिटवीन जनरल एंड ST। तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस मत कीजिएगा कि मुझे क्या रिजर्वेशन मिल रहा है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस। आप जनरल कैंडिडेट्स समझ के अपने आप को देन आप प्रिपेयर कीजिए, उतना कवर करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, आपके सिलेक्शंस के चांसेस अधिक हो जाएंगे। नाउ ये सारे डेट वाइज है, मैं PDF आपको भेज दूंगा, स्टेट वाइज है, सॉरी, कि कौन से स्टेट में भी क्या क्या किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या कट ऑफ गया है प्रीवियस ईयर्स में। नाउ क्या है कि जो जनरल इंग्लिश सेक्शन है, ये क्या है, वन ऑफ द ईजीएस्ट सेक्शन होता है MTS एग्जाम में। तो आप ध्यान दीजिए, हमारे गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ये इसमें 25 का 25 स्कोर करके आप आ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे आपको वहाँ तक ले करके जाए। मेरे हिसाब से सबसे इजी सेक्शन है और सबसे अच्छा स्कोर हो सकता है, क्रैक करना है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेक्शन होने वाला है। जो आपको एंटोनिम्स एंड सैनोनिम्स जो मैं बता रहा था अभी, मैं थोड़ा सा आपको एक बार और दिखा दूं कि जो इसमें एंटो एंड साइनो वर्ड्स है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा बी प्रिपेयर रहिए कि बहुत सिंपल वाला नहीं आने वाला है, ठीक है, कि क्लास 10 लेवल का है तो आपको इम्पोर्टेंट मीन सिग्निफिकेंट मतलब बहुत सिंपल की मतलब, ठीक है, उस टाइप से कुछ वर्ड के लिए आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, थोड़ा सा रहता है टिपिकल, ठीक है, लेकिन जनरली देखा गया है कि दिस क्वेश्चंस जनरली रिपीट्स। तो आप SSC MTS का भी दे रहे हैं तो SSC +2 एंड CGL वाला दोनों में आए हुए एंटोनिम सिनोनिम्स को आप
प्रीवियस ईयर्स के कवर कीजिए। रिपीटेशंस देखे गए हैं एग्जाम में, तो मे बी आपको कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस दिख जाएं आपके सेट में एग्जाम पेपर के, अकॉर्डिंगली आप उसको तैयारी कीजिए। मैं आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का रेगुलरली पीडीएफ में नोट्स देता रहूँगा। आई विल ट्राई कि फ्यू निमोनिक टेक्निक्स के साथ भी दो, जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन है उस पर निमोनिक टेक्निक्स लगा करके आपको याद रखने के लिए तरीके के साथ मैं आपको दूँ। एंड बाकी तो आप जान ही रहे हैं, स्पॉटिंग एरर्स में है, क्लोज टेस्ट्स आपको मिल सकते हैं। जनरली पैराग्राफ एंड पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस देखा नहीं जाता है, बट पैराग्राफ में आपको क्लोज टेस्ट रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, बाद बीच में 4-5 ब्लैंक्स रहेंगे, उसको कवर करना होगा। जनरली उसमें एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस इनका ही यूज होता है उसको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, उस पर रहेगा। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके भी आपको रेगुलर आपको अपडेट्स में देता रहूँगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने फोबिया पार्ट कवर किया है, जैसे आप लोगों को बताया था, ठीक है, फियर ऑफ वाटर, तो ये एक सेंटेंस हुआ, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, वन वर्ड होगा हाइड्रोफोबिया। तो लाइक दैट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के और भी अलग अलग एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट वाइज ही मैं आपको क्लियर करके दे दूंगा। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लॉजी एस्पेक्ट में स्टडी, ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, जूलॉजी, इस तरह से मैं आपको सारी लॉजी बताऊंगा, एंथ्रोपोलॉजी एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है, एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो जितने लॉजी वाले सेक्शन है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोमोलॉजी, ठीक है, उस तरह से ऑर्निथोलॉजी, सारे लॉजी वाला सेक्शन एक बार मैं कवर करता हूँ। अभी फोबियाज कवर किया हूँ, देन वो सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यूज होंगे, एंड एवरीथिंग वी विल गो वन बाय वन। एंड किसी को और कुछ अगर डाउट आ रहा है कुछ और प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप थ्रो मी द क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन और इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। मैं इंडिविजुअली बहुत लेंदी नहीं करना चाहता वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो एमटीएस सेक्शन से नहीं हैं, बट कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एमटीएस के लिए है, तो उनके रिक्वेस्ट पे उनके लिए वीडियो है और उनके लिए पीडीएफ है। प्लीज़ गो थ्रू दिस। आप इंडिविजुअली मुझे क्वेश्चन थ्रो कीजिए कमेंट सेक्शन में या फिर अपने ग्रुप में, मैं आपको इंडिविजुअली हेल्प करके दूंगा, ठीक है। आपके लिए आपके सब्जेक्ट्स को भी अभी कवर करना शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है, फॉर द पेपर वन के एग्जाम एंड रिजल्ट्स के बाद में पेपर 2 पे आऊँगा, ठीक है। सो एवरीवन, अभी से ही गुड लक एंड प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए, ठीक है। फॉर एवरी गाइडेंस आई एम हेयर, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। आपसे दूर हैं लेकिन आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, जय हिंद।